Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss कि adolescence में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को, वो जो प्रॉब्लम्स है adolescence पीरियड में होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम एजुकेशन के थ्रू कैसे दूर कर सकते हैं, हम बच्चे को कैसे एजुकेशन दें, क्या हम ऐसे स्कूल्स में चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जिससे क्या होगा, बच्चे का जो एडोलेसेंस है, ये जो स्ट्रेस पीरियड है, थोड़ा सही रहे। ठीक है, बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड हम सबको पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। और इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं बच्चे में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं, बच्चे फिजिकली कैसे डेवलप करते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं बच्चे के जो डेवलप करते हैं, बोथ इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये वीडियो मैंने अलग से बना रखी है ऑलरेडी, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आई मेड ऑल नोट्स वाले में। एंड अब ये आगे करवा रही हूँ मैं, जिसमें आप देखेंगे कि स्कूल्स में जो बच्चे का एडोलेसेंस पीरियड है उसको सही कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ी सी एडोलेसेंस की पहले इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि एडोलेसेंस होता क्या है। तो एडोलेसेंस पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग विच द चाइल्ड डेवलप्स इनटू अ मैन और वुमेन। और ये तो हमें पता ही है कि एडोलेसेंस क्या होता है, वो पीरियड होता है कि जब एक पर्सन, कोई भी, चाहे वो गर्ल है, एक वुमेन में चेंज हो जाती हैं एंड जो एक बॉय है वो मैन में। ठीक है जी, ये एडोलेसेंट स्टेज आती है। और जो वर्ड एडोलेसेंट है वो कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम द वर्ड एडोलस्केयर, जिसका मीन्स होता है टू ग्रो। और ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है हर एक बच्चे की लाइफ में क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और क्या क्या चेंजेस आते हैं पहले देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं फिजिकल में। ठीक है जी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। और ये वीडियो अलग से बनाई हुई है, वहाँ आप जाके एक एक पॉइंट का सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा विद नोट्स। तो कौन कौन से चेंजेस हैं? इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट, ये भी आपको पता है, हाइट एंड वेट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। रैपिड डेवलपमेंट इन द बोन्स एंड मसल्स, चेंजेस इन द वॉइस, चेंज इन द मोटर परफॉर्मेंस, नाइट emissions and menstruations, hair growth and increase in the heart rate। और इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल चेंजेस कौन कौन से आते हैं इस पीरियड में? हाइटनिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस कंट्रोल के अंडर नहीं होते इस टाइम पे। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों में, डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी की आदत होती है, अपने ड्रीम्स में कभी वो क्या करते हैं, बिल्कुल ही आसमान पे चढ़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वेरिएशंस इन मूड, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इमोशनल पैटर्न, इमोशन, लव का इमोशन भी होता है उनमें, एंगर का भी होता है, वरी का भी होता है और जेलसी का भी होता है। अब जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है कि हम कैसे सही कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। It has already been pointed out that almost every adolescent finds difficulty in adjusting with himself, family and society at large। हमें सबको पता है कि जो adolescents होते हैं उनको एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एडजस्टमेंट फैमिली के साथ हो, चाहे अपने पीयर्स के साथ हो, चाहे टीचर्स के साथ हो, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है जी, तो मोस्ट ऑफ द adolescents सफ़र फ्रॉम फ्रस्ट्रेशंस। ठीक है जी, फ्रस्ट्रेशन से कोई अफेक्ट होता है, मेंटल, इमोशनल, सोशल और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। क्योंकि देखो, पहले तो बच्चा क्या है, चाइल्डहुड में होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती, बट जैसे जैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी में आता है, एडोलेसेंट पीरियड में आता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शायद उसको नहीं पता थी, जिस वजह से उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में हम फिज़िकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें। ठीक है जी, एडोलेसेंट बीइंग अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी चाहिए हमें, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, ड्रिल्स हो गए, गेम्स, डांसिंग, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, इन सबको हमें स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे बच्चा फिजिकली तो फिट रहेगा, फिजिकली डेवलप भी होगा, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, और थोड़ा सा उनका जो स्ट्रेस होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप होगी और उनका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है जी। सेकेंड, डिस्करेजिंग ऑफ द टाइट एंड स्लीवलेस ड्रेसेस, कि हमें कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
टाइट और स्लीवलेस ड्रेसेस अलाउ नहीं करनी चाहिए एज दे एक्साइट्स द सेक्स इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड रखना चाहिए हमें। The person gets perturbed when he looks at various physical and psychological changes that takes place in him। ठीक है जी, कि एक adolescent जो होता है ना, वो खुद बेचारा इस टाइम पे इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है कि वो खुद की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कई, जैसे तो जो अडोलेसेंट होता है वो इस टाइम पे मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिस वजह से वो अडोलेसेंट फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है और उसको चीज़ जो उससे चाहिए होती है वो होती है एक तरह से अपने पेरेंट्स का सपोर्ट और सिंपैथी, क्योंकि उस टाइम अडोलेसेंस को नहीं पता कि उसको क्या कर रहा है, उस बच्चे को कुछ नहीं पता। ठीक है, वो खुद इस एज से गुजर रहा है कि उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, झेलना पड़ता है, तो उसके लिए वो नई चीज़ है, तो जिस वजह से उसको अपने पेरेंट्स की सिंपैथी चाहिए, टीचर्स की भी, दैट दे शुड बिहेव इन सिंपैथेटिक एंड साइकोलॉजिकल मैनर, कि उनकी साइकोलॉजी को समझे कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसको वो टीचर पूरा करे, ध्यान दे उसकी तरफ कि वो गलत रास्ते पे ना जाए और उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएं। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं कि हर एक बच्चे की अपनी एक एबिलिटी होती है, अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो जिस वजह से वो कहते हैं कि हर एक बच्चे का अपना ओपिनियन है एक, तो एक स्कूल में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उस बच्चे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो उसके करियर को लेकर हो, प्रोफेशन को लेकर हो या मैरिज को लेकर हो, तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। और अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है तो वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़। Adolescence is a period of intellectual development, so there should be co-curricular activities, कि जो adolescent पीरियड है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है, और इस टाइम पे जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स उसकी इंटेलिजेंस है जो वो डेवलप होती है अच्छे से, तो जिस वजह से हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि डिबेट्स हो गया, पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट हो गई, एनसीसी ट्रिप्स हो गए टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस, म्यूज़िक हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, मीन्स बहुत सारी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो तो डेवलप होती है, बट वो किसी काम लगे। ठीक है जी, किसी ना किसी काम आए और उसका ध्यान ज़्यादातर इन चीज़ों में ही जाए, जिस वजह से वो स्ट्रेस वगैरह से बहुत ज़्यादा दूर रहे। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू देम, कि हर एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए स्कूल में, जैसे ये तेरा काम है, तुमने इस पे ध्यान देना है कि हाँ ये पूरी अटेंडेंस लेनी है, इन द सेंस कोई एक्टिविटी है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चों की तरफ तुमने ध्यान देना है, तुमने इस चीज़ की लिस्ट बनानी। इससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव तो हो गई और उसके ऊपर उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो उसको समझ आएगा दैट बीइंग रिस्पॉन्सिबल होता क्या है, so that he may accept the responsibility, get some social status and exercise their own judgment। उसको पता लग जाए कि उसका खुद का लेवल क्या है, जिस वजह से आपको उसको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम ही अपना दे दो, बहुत कम, बट जो उसको पता लगे कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, हाई मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। हमें पता है एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो एक तरह से हमेशा गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो हमें क्या करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमें ज़्यादा मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए उन बच्चों को। दिस stresses the importance of values of prayer in the morning assemblies and celebration of the birthdays of the great saints of all the religions। जैसे असेंबली वगैरह है, हर एक बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए, रोज़ किसी ना किसी की टर्न होनी चाहिए ताकि वो असेंबली कंडक्ट करे, जिससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। The pupils must be helped in formation of and development of strong moral sentiments and ideals like patriotism, nationalism, honesty, beauty and goodness। ये सब क्वालिटीज़ बच्चे में इनकलकेट हो। उसके बाद आता है कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स। तो कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स तो मस्ट है, अब सबको पता है कि जो पेरेंट्स है बच्चे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करे, स्कूल्स के साथ, उनके कॉलेज स्टाफ के साथ अच्छे से कोऑपरेट करे, ताकि वो एडोलेसेंट है
उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको सॉल्व आउट कर सके। दे शुड प्रोवाइड गुड हाइजीन कंडीशंस टू द अडोलेसेंट। पेरेंट्स को गुड हाइजीनिक कंडीशंस देनी चाहिए, ठीक है। मतलब गुड हाइजीन कहने का मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, चाहे खाने पीने को लेकर हो, हर एक कुछ अच्छा देना चाहिए। फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेंशंस एंड वरीज होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो बच्चा के अच्छे से उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, वरना वो हमेशा गलत काम की तरफ ही जाएगा। Next, guidance centers. It should be started so adolescent may get suitable educational, vocational and psychological guidance. क्योंकि देखो adolescent पीरियड में गाइडेंस नहीं है प्रॉपर बच्चों को, उनको नहीं पता कि क्या करना है, +2 के बाद उन्होंने क्या करना है, कईयों को कुछ नहीं पता। आजकल सीधा सा आगे देखा जाए मॉडर्न पीरियड में उनका एक ही गोल होता है कि फ़ॉरेन जाना है और कुछ नहीं करना, हाईलाइट्स करके हमें क्या करना है, फ़ॉरेन जाना है। बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, कुछ ना कुछ उनको करना ही पड़ेगा, और जिस वजह से उनको गाइडेंस चाहिए। कईयों के पास एबिलिटी होती है बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिस वजह से गाइडेंस सेंटर्स खोलने चाहिए और वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस गाइडेंस वर्कर्स और काउंसलर्स होने चाहिए। दे शुड हेल्प द एडोलेसेंट इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग पर्सनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। कि वो जो काउंसलर्स हैं वो भी सही होने चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से गाइड कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.